हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु इन सिक्स्थ हाउस। राहु कुंडली के छठे भाव या छठे घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूं कि किसी भी ग्रह का जो फल का अंदाज़ा होता है, किसी भी ग्रह के यदि हम फल निकालते हैं तो वो उस ग्रह के साथ जो राशि है, ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि को देखते हुए उस फल को निकाला जाता है। ग्रह जिस भी राशि में बैठा है या जिस नंबर के साथ बैठा है उसका ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब राहु छठे भाव में होंगे तो वो किसी भी राशि के साथ हो, किसी भी नंबर के साथ हो या किसी भी लग्न की कुंडली में हो, वो बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते, चाहे राहु छठे भाव में उच्च के क्यों ना हो। 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ जब राहु होते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। तो उच्च के भी राहु यदि हों तो भी राहु छठवें भाव में अच्छा फल नहीं देते। तो किसी भी नंबर, किसी भी राशि के साथ या किसी भी लग्न की कुंडली में राहु अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर पॉजिटिव बात सिर्फ ये हो सकती है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि राहु की जो डिग्री है, डिग्री वाइज राहु का जो बल है वो कितना है। यदि राहु की डिग्री कम है, मान लीजिए 10 से नीचे की राहु की डिग्री है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। यदि 20 से ऊपर की भी राहु की डिग्री, यदि राहु बूढ़े हो चुके हैं, जैसे कि 25, 26, 27, 28 इस तरह से राहु की डिग्री है, तो भी ये व्यक्ति के लिए पॉजिटिव हो जाता है और राहु बुरा फल देने के उतने काबिल नहीं हो जाते। तो राहु की डिग्री देख लीजिए, यदि 10 से लेकर के 20 तक की डिग्री है तो राहु बलवान हो जाते हैं और बुरा फल देने के काबिल यहाँ पर हो जाएंगे। तो राहु की डिग्री देख लीजिए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, चूंकि मैंने आपको बता दी कि राहु बुरा फल देते हैं, क्या बुरा फल देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब राहु छठवें भाव में होंगे तो व्यक्ति को अकारण क्रोध बना रहेगा राहु की महादशा या अंतरदशा में। कुछ न कुछ बीमारी व्यक्ति को घेरे रहती है राहु की महादशा या अंतरदशा में। किसी न किसी चीज़ का उसे डर बना रहता है। जो शत्रु होते हैं, व्यक्ति के जो दुश्मन होते हैं, व्यक्ति को उन शत्रुओं से कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है। दुश्मन व्यक्ति को कुछ ना कुछ बिगाड़ते रहते हैं। व्यक्ति दुश्मनों पर उतनी विजय नहीं पा पाता राहु की महादशा या अंतरदशा में। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो चूंकि ये कर्म, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय का भाव होता है, तो यहाँ पर भी एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। व्यक्ति या तो नौकरी यदि लगना चाहता है तो लग नहीं पाता, आसानी से डिले होता चला जाता है। यदि नौकरी कर रहा होता है तो वो छूटती रहती है या उसमें उसे परेशानी चलती है। व्यवसाय यदि कर रहा होता है तो राहु की महादशा अंतरदशा में उसे व्यवसाय भी सही सेटल नहीं हो पाता या व्यवसाय में भी उसे दिक्कतें आती ही रहती है राहु की महादशा या अंतरदशा में। जब राहु अपनी 7वीं दृष्टि 12वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो व्यय होता है, फिजूल के खर्चे होते हैं, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। व्यक्ति की यात्राएं तो होती हैं, लेकिन उन यात्राओं से भी व्यक्ति को कुछ फायदा नहीं मिल पाता और यात्राएं उसे कष्ट ही देकर जाती है, खर्चा ही देकर जाती है। जब राहु अपनी 9वीं दृष्टि दूसरे घर में डालते हैं तो व्यक्ति प्रॉपर धन भी अर्जित नहीं कर पाता। राहु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति की वाणी या तो उग्र हो जाती है या उतनी प्रभावशाली वाणी नहीं रह जाती व्यक्ति की जिससे उसे कुछ फायदा हो। तो इस तरह से व्यक्ति का जो परिवार होता है वो भी व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता। इस तरह से राहु की महादशा या अंतरदशा में व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आती रहती हैं यदि राहु छठवें भाव में बैठे हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि राहु छठवें भाव में किसी भी नंबर या किसी भी राशि के साथ या किसी भी लग्न की कुंडली में यदि बैठे हों, चाहे वो उच्च के हों, चाहे वो मिथुन राशि के साथ हो, लेकिन वो अच्छा फल नहीं देते। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे शेयर करना मत भूलें। एक बात और मैं दोहराना चाहता हूँ दोस्तों कि राहु की डिग्री ज़रूर देख लें। यदि राहु प्रॉपर बली है, यदि 10 से लेकर के राहु की 20 तक की डिग्री है तो ही राहु ज़्यादा बुरे फल देने के काबिल होते हैं। यदि राहु की डिग्री कम है, जैसे बाल्यावस्था कहा जाता है, 0 से लेकर 10 तक की जो डिग्री होती है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है, और 10 से ऊपर की जो डिग्री होती है उसे किसी भी ग्रह की वृद्धावस्था कहा जाता है। तो बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में यदि राहु है तो उतने फल देने के काबिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव बात यही रहेगी कि राहु की डिग्री
जितनी कम हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर जितनी ज़्यादा हो, 27, 28, 29, जितनी ज़्यादा हो या जितनी कम हो, उतना यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा किसी भी व्यक्ति के लिए यदि उस राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी पर जाए। वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहाँ जाकर आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आपने रेगुलर आप राशि फल भी जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, तो भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।